पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्नालाल घोष का संबंध वांसुरी वाद्य यंत्र से है, तो वांसुरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पन्नालाल घोष की, तो देखिए पन्नालाल घोष जो है ना, ये एक लोकप्रिय वांसुरी वादक और संगीतकार थे। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु वर्ष 1960 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में भी जाना जाता है, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बांसुरी के पायनियर के रूप में किन्हें जाना जाता है? पन्नालाल घोष को। दूसरी बात, पन्नालाल घोष का जो मूल नाम है ना, अमल ज्योति घोष था, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य की है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है ना, केरल राज्य की है। किसकी है? केरल। तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.63%। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सभी भारतीय स्तरों पर साक्षरता दर 72.98% है और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 2011 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पुरुष 96.1%, महिला 92.1% और बिहार में सबसे कम पुरुष 71.2% और महिला 51.5% थी। तो ये सारे फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखने। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इसमें ले लिया। तो बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि संविधान का गठन ये कब हुआ था? देखिए संविधान का जो गठन है ना, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। और 1946 को कैबिनेट मिशन योजना ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें 299 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर देखिए आपको एक बात और ध्यान में रखना है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था और VN राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनालू उत्सव ये कहां मनाया जाता है? देखिए बोनालू उत्सव जो है ना, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तो तेलंगाना आपका सही आंसर हो जाएगा। बोनालू 2 शहरों हैदराबाद, सिकंदराबाद तथा तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला तेलंगाना का एक वार्षिक त्योहार है। यह जुलाई अगस्त में आषाढ़ महीने के महीने में मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? जुलाई अगस्त में आषाढ़ मास के महीने में मनाया जाता है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? यह भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस जीती है तेलंगाना में। और मुख्यमंत्री किनको बनाया गया है? रेवंत रेड्डी को। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आगे वाले शिफ्टों में। तो देखिए तेलंगाना के राज्यपाल जो हैं वो है तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। यह भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख जो नृत्य जो है वो है कुचिपुड़ी। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बैडमिंटन से संबंधित एक बैडमिंटन से संबंधित एक शब्दावली से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन तो खैर हमको नहीं मिल पाया है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के उद्देश्य क्या है, एक प्रश्न ये पूछा गया था। तो आरबीआई का उद्देश्य होता है प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जनगणना का विषय क्या था। अब ये 2011 का पूछा गया था या 2021 का पूछा गया था, ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। तो 2011 और 2021 दोनों का जान लीजिए। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2021 की बात करें तो 2021 का विषय क्या था, जन भागीदारी से जन कल्याण, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नया क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डेसिबल जिसका संक्षिप्ताक्षर डीबी है और ध्वनि की में माप को आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। आर्टिकल 333 से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आर्टिकल 333 जो विधानसभा में एग्रो इंडियन के द्वारा मनोनीत किया जाता था और 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में पहले से होते हुए भी अनुच्छेद 333 में किसी राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता कि यदि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम निर्देशित कर सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे, तो भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे, अनिल चौहान। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल बिपिन रावत उससे पहले थे, जो कि हेलीकॉप्टर में क्रैश में निधन के बाद उन्हें 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से, देखिए लिएंडर पेस का संबंध जो है ना टेनिस से है। और देखिए इसमें टेनिस में क्या क्या आ जाता है वो भी देख लीजिए। टेनिस में देखिए लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से होगा, सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से होगा, महेश श्रीनिवास भूपति का टेनिस से होगा, यूकी भावरी का संबंध टेनिस से होगा, रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्रिकेट से संबंधित नहीं है, एक इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। अब देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हिंदी में क्या कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। उल्लास था या उत्साह था, इस बारे में खैर हमको नहीं पता है कि उल्लास का विलोम पूछा गया था या उल्लास का या उत्साह का पूछा गया था। देखिए मान लीजिए कि उल्लास का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो उल्लास का विलोम शब्द होता है उदासी, और इसमें अगर उत्साह का पूछा गया होगा तो उत्साह का विलोम शब्द होता है निरुत्साह, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। विलोम का अर्थ क्या होता है, उसका उल्टा, जैसे कि उल्लास है, उल्लास यानी खुशी, तो उदासी, उत्साह, निरुत्साह, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विरल का विलोम शब्द क्या होता है भैया मेरे, विरल का विलोम शब्द क्या होगा, यानी इसका उल्टा। विरल का विलोम शब्द होता है सघन। अगर मान लीजिए पेपर में दिया जाए अविरल, सुलभ, सर्वसुलभ या घना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब देखिए ऑप्शंस में तो कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था ये तो खैर हमको नहीं मिला है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है वनिता, महिला, औरत इत्यादि। अगर ऑप्शंस में वनिता होगा तो वनिता सही होगा, महिला दिया होगा तो महिला सही होगा, औरत दिया होगा तो औरत सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरा क्या होता है, तो अपना उल्लू सीधा करना, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम पड़ा आप किसी और से, और आप उसे बोलते चलते हैं, ज़्यादा कम नहीं है, कम बोलते हैं, और वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मानता है, तो आप उस व्यक्ति के पास गए, अपना काम बताया, आपने उससे अपना काम करा लिया। ठीक है, फिर उसको आप घास भी नहीं डाल रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। तो अपना काम निकालना आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी के ऊपर गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश करने का तरीका कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कि मान लीजिए मैं इधर गया, इस टाइप का डैश वाला होता है गद्यांश। तो इसको करने का तरीका जो है बिल्कुल सिंपल सा होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री के होते हैं। 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए होंगे तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे और आप कटाव के दायरे में आसानी से आ जाएंगे। और देखिए वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 1 प्रश्न पूछा गया था। तो खैर इतने ही क्वेश्चन आपको मिल पाए थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।